नमस्कार एवरीवन, मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन। यूपी ट्रिपल एस सी एंड यूपी पीएससी प्रैक्टिस सेट 11 है। सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया था? ऑप्शंस दिए, लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय, भगत सिंह या बरकतुल्ला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लाला हरदयाल। भारतीय क्रांतिकारियों की संस्था गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1913 में लाला हरदयाल द्वारा। कहां हुई थी? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? लाला हरदयाल के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लाला हरदयाल। वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? पी मित्रा, वारिंद्र घोष, वीडी सावरकर या नरेंद्र गोसाई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वारिंद्र घोष। अनुशीलन समिति प्रमुख क्रांतिकारियों का एक संगठन है। इसकी स्थापना 1907 में कहां हुई थी? बांग्लादेश की ढाका में वारिंद्र कुमार घोष व भूपेंद्र दत्त ने की थी। किसकी स्थापना? अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी? 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, वारिंद्र घोष। आजाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था? अरुणा आसिफ अली, शाहनवाज, राशिद अली या रास बिहारी बोस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शाहनवाज। ये आजाद हिंद फौज के एक सैनिक थे और इनको 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शाहनवाज। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? 1893, 1895, 1897 या 99। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1893 में। कब हुआ था यह सम्मेलन? 11 सितंबर 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में बोलते हुए स्वामी विवेकानंद ने भारत का नेतृत्व किया था। इस सम्मेलन में जाने से पूर्व ही नरेंद्र नाथ का नाम बदलकर महाराज खेतड़ी के सुझाव पर स्वामी विवेकानंद रख दिया गया था। किसके सुझाव पर? महाराज खेतड़ी के सुझाव पर। इस सम्मेलन में स्वामी जी ने कहा, जिस प्रकार सारी धाराएं अपने जल को सागर में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं। जिसमें उन्होंने शून्य के ऊपर भाषण दिया था। कहां हुआ था? विश्व धर्म संसद शिकागो में अमेरिका में आयोजित हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, 1893 में, 11 सितंबर 1893। वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रास बिहारी बोस या लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रास बिहारी बोस। विदेश में स्थापित क्रांतिकारी संगठनों में इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना रास बिहारी बोस द्वारा जापान के टोक्यो में की गई थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, रास बिहारी बोस। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? ये यहां पर अखिल भारतीय किसान शब्द लगा हुआ है, जो शब्द है किसान है। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? इलाहाबाद, कलकत्ता, लखनऊ या पटना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लखनऊ। सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति के बाद 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। आंध्र प्रदेश किसान आंदोलन के अग्रणी नेता एनसी रंगा को किसान सभा का महासचिव नियुक्त किया गया था। और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कहां पे हुआ था? वो लखनऊ में हुआ था। निम्नांकित में से वह व्यक्ति कौन था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? महेंद्र प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजा महेंद्र प्रताप। राजा महेंद्र प्रताप उन गुने चुने भारतीय महापुरुषों में से थे जिन्होंने भारत के स्वाधीनता संग्राम में और भारत से बाहर क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रियतापूर्वक हिस्सा लिया था। 1915 में इन्होंने अफगानिस्तान में काबुल में मौजूद भारतीय क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। उन्होंने काबुल में स्वतंत्र भारत की एक अंतरिम सरकार का गठन किया था।
जिसमें वे स्वयं राष्ट्रपति थे और मौलाना बरकत उल्लाह प्रधानमंत्री थे। बाद में वे अमेरिका की हिंदुस्तान गदर पार्टी के सहयोग से काम करने लगे थे। तो राइट आंसर था ऑप्शन ए, महेंद्र प्रताप ने अफगानिस्तान में एक गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ था? 16 अगस्त 1950, 1 अप्रैल 1951, 6 अगस्त 1952 या 16 अगस्त 1952? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6 अगस्त 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद एक गैर संवैधानिक निकाय है, यानी संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, जिसका गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष तथा योजना आयोग का सचिव इसका सचिव होता है। इसका गठन आर्थिक नियोजन हेतु राज्यों एवं योजना आयोग के बीच का वातावरण बनाने के लिए किया गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6 अगस्त 1952 को। न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस का निर्धारक कौन है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राज्य सरकार, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा किया जाता है। कृषिगत उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार द्वारा 24 महत्वपूर्ण कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। इसका प्रमुख उद्देश्य अति उत्पादन यानी ओवर प्रोडक्शन की स्थिति में उपज के मूल्य को गिरने से रोकना तथा इस प्रकार किसानों के हितों का संरक्षण करना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई थी वह कौन सी है? 1947, 1948, 1951 या 1956? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1948। 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति घोषित की थी। 6 अप्रैल 1948 को। इस नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने का सुझाव दिया था। जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो किस तरह की? मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। इस नीति में सार्वजनिक व निजी दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व औद्योगिकीकरण हेतु स्वीकार कर लिया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 1948। भारत जैसा अविकसित देश जो गतिहीनता और मुद्रास्फीति दोनों से बचने को संकल्प है, इसको अधिक और वृद्धिशील मात्रा में किसकी प्राप्ति के उपाय करने होंगे? कर आय, गैर कर आय, ऋण या अनुदान? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कर आय। भारत जैसे विकासशील देश जो गतिहीनता और मुद्रास्फीति से बचने के लिए कर आय यानी टैक्स रेवेन्यू को अधिक और वृद्धिशील मात्रा में प्राप्ति के उपाय करने होंगे। किसकी प्राप्ति के लिए? कर आय, इनकम टैक्स। सबसे ज्यादा जो इनकम टैक्स देश देता है वो कौन सा है? वो स्वीडन है। वहां 53 से 57% तक टैक्स लगाया जाता है, परंतु वहां जो सुविधाएं दी जाती हैं वो शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेहतर सुविधाएं दी जाती हैं, इसलिए टैक्स भी ज्यादा लगाया जाता है। और भारत में टैक्स के लेवल अलग अलग हैं, तो भारत को जो सबसे ज्यादा जो प्रयास करना होगा वो कर आय। ठीक है। गेट का तात्पर्य क्या है? जेनेवा एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, गाइडलाइंस फॉर असिस्टिंग टैरिफ्स एंड ट्रेड, गवर्नमेंट एसोसिएशन फॉर टैरिफ्स एंड ट्रेड? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। 1947 में गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड की स्थापना के बाद से बहुराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के विकास के फलस्वरूप इसका नाम 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। फरवरी 2008 में टोंग देश के शामिल हो जाने से इसकी संख्या 151 हो गई है। भारत गेट और डब्ल्यूटीओ दोनों का संस्थापक सदस्य है। डब्ल्यूटीओ नियम आधारित पारदर्शी एवं प्रत्यक्ष बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था है जो ताकतवर व्यापार भागीदार के दबाव से सदस्य देशों की रक्षा करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। व्यवसाय के अंतर्गत क्या आता है? केवल व्यापार, व्यापार और उद्योग, उद्योग और व्यापार, व्यापार, उद्योग और वाणिज्य? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, व्यापार, उद्योग और वाणिज्य। ये तीनों ही
व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा वित्तीय वर्ष है जिससे सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ? 1990-91, 1991-92, 1992-93 या 1993-94? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1991-92। वर्ष 1991-92 के आर्थिक सुधारों को लागू करने के बाद भुगतान संतुलन में सुधार के फलस्वरूप भारत में सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश प्रारंभ हुआ। भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2000 से 714 उत्पादों के आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध को हटा दिया था तथा से 715 उत्पादों पर से यह प्रतिबंध 1 अप्रैल 2001 से समाप्त कर दिए गए थे। तो सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश जो प्रारंभ हुआ था वो कब से हुआ था? 1991-92 से। भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार जिस वर्ष किया गया था वो कौन सी है? 1949, 1966, 1972 या 1990? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1949। भारत में रुपए का अवमूल्यन वर्ष 1949 में किया गया था और ये प्रथम बार कब? सितंबर 1949 को भारतीय रुपए में 30.5% अवमूल्यन किया गया था। दूसरी बार कब किया गया था? 6 जून 1966। भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? 1948, 1956, 1985 या 1991? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1991। प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने 24 जुलाई 1991 को औद्योगिक नीति में व्यापक परिवर्तन की घोषणा की थी तथा इस नई औद्योगिक नीति में 18 प्रमुख उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया था। अर्थात इस उदारवादी औद्योगिक नीति की शुरुआत हुई थी। अगस्त 2008 तक लाइसेंसिंग को आवश्यकता से मुक्त उद्योगों की संख्या घटकर 5 रह गई थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेती की अनिश्चितता को कम किया जा सकता है क्या अपनाकर? विशिष्ट कृषि पद्धति, फसल उत्पादन में संकर बीज प्रयोग करके, विविधीकृत खेती या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फसल उत्पादन में संकर बीज प्रयोग करके। खेती की अनिश्चितता को कम करने के लिए फसल उत्पादन में संकर बीज का प्रयोग किया जा सकता है। संकर बीज से फसल को मन मुताबिक भूमि पर उत्पन्न किया जा सकता है तथा कम खाद व कम पानी में भी उगने वाली फसलें पैदा की जा सकती हैं। इससे खेती की अनिश्चितता को कम किया जा सकता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। विश्व व्यापार संगठन जिसका अंग है वह है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र संघ, एक अमेरिकी व्यापार संगठन या गैर सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन? तो इसका राइट आंसर है विश्व व्यापार संगठन क्या है? गैर सदस्यों द्वारा, ये जो वर्ड है वो है गेट, गैर सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। 1947 में गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड की स्थापना के बाद से बहुराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के विकास के फलस्वरूप 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। टोंगा देश के शामिल हो जाने से WTO की कुल सदस्य देशों की संख्या बढ़ गई थी। जुलाई 2008 को 7वां WTO मंत्रिस्तरीय सम्मेलन जेनेवा में संपन्न हुआ था। प्रत्येक वर्ष में इसके जो मंत्रिमंडलीय या मंत्रिस्तरीय सम्मेलन होते रहते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी गैर सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। निम्न में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ध्वज, राजधानी या संप्रभुता या शासनाध्यक्ष? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी संप्रभुता। क्या है वो? संप्रभुता। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता है। संप्रभुता से तात्पर्य है कि राज्य को स्वतंत्र अधिकार है, अर्थात राज्य को किसी भी विषय पर विधायन करने की शक्ति है, वह किसी अन्य राज्य या बाह्य शक्ति के नियंत्रण के अधीन नहीं है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी संप्रभुता। वह राज्य जहां विधान परिषद अस्तित्व में नहीं है निम्न में से कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या राजस्थान? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी राजस्थान। राजस्थान में विधान परिषद नहीं है।
वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, इसके अलावा ये बिहार में है, तेलंगाना में है और आंध्र प्रदेश में है। जबकि असम और उड़ीसा को उनकी स्वयं की विधान परिषद गठन करने की शक्ति संसद ने दे दी है। तो राइट आंसर रहा ऑप्शन डी, राजस्थान। राजस्थान में विधान परिषद अस्तित्व में नहीं है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।